क्या इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल आपके लाइफ में एक बैरियर है या हैंडीकैप है या प्रॉब्ली आप उससे स्ट्रगल कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग आपको लग रहा है? सो आई थिंक आई हैव वन ऑफ द बेस्ट सोल्यूशंस टू दिस। आई थिंक कि हमारे जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं, जो हमारे हॉबीज़ होते हैं, जो हमारे ऑब्सेशंस या जो चीज़ें हमें बहुत बेहद पसंद होती है, उन चीज़ों को हम एक फोकल पॉइंट बनाकर अगर इंग्लिश कम्युनिकेशन सीखें तो आई थिंक इट वुड बी मोर ऑफ फन एज वेल एज लर्निंग। एक एड्यूटेनमेंट का एक पैकेज सा बन जाता है। What do I mean is कि अगर मैं अपने बारे में बात करूं कि how did I manage to work on my English communication, so उसमें बहुत ज़्यादा इनफैक्ट पूरा क्रेडिट जाता है क्रिकेट। Yes, cricket is one of the religions in our country because हमारे जो इंडियन हैं, हम जितने भी इंडियंस हैं वो क्रिकेट से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। एक अटैचमेंट है, एक इमोशनल कनेक्शन है। उसके जो प्लेयर्स हैं, जो क्रिकेटर्स हैं, जिस तरीके से वो खेलते हैं, जिस तरीके से हम उनको सपोर्ट करते हैं, वो सारा कुछ एक तरीके से एक ऑब्सेशन बन गया और एक रिलीजन भी बन गया है। तो क्रिकेट मेरे लाइफ में इंग्लिश कम्युनिकेशन सिखाने का कैसे एक टूल बना, सो आई वुड लाइक टू शेयर। एक्चुअली जब आपको कोई चीज़ पसंद होती है तो वो चीज़ आप पे इन्फ्लुएंस करती है, और जब आपके ऊपर वो एक गुड इन्फ्लुएंस बनती है तो चीज़ें आप इजीली जो है अब्जॉर्ब करने लगते हैं, क्योंकि आपका जो ऑब्जर्वेशन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाता है। जैसे मैं हमेशा फैसिनेट होती थी वेन एवर मेरे फादर ब्रदर क्रिकेट रिलेटेड कॉन्वर्जेशंस करते थे, और मैं अपने आप को एलियन फील करती थी। मैं कनेक्ट नहीं कर पाती थी जब वो बोलते थे कि स्लिप में वो फील्डर ने कैच ड्रॉप कर दिया, या फिर कवर्स में वो शॉट बहुत अच्छे से लगाया, या द्रविड का लेट काट, या सचिन तेंदुलकर का स्ट्रेट ड्राइव बहुत ऑसम है। सो आई जस्ट कुडंट कनेक्ट कि ये टर्मिनोलॉजीज़ क्या है। बट जैसे जैसे मैंने क्रिकेट को जाना, क्रिकेट को समझा, आई रियली स्टार्टेड टेकिंग सो मच ऑफ इंटरेस्ट इन इट कि मेरा इंग्लिश से एक जुड़ाव और ज़्यादा बढ़ गया। मैं क्रिकेट को देखने लगी, और क्रिकेट में जो कमेंटेटर्स जिस वे में इंग्लिश बोलते थे, बहुत फैसिनेटिंग, बहुत कैप्टिवेटिंग, बहुत अपीलिंग लगने लगा मुझे। और जैसे जैसे क्रिकेट का नॉलेज मेरे अंदर आता गया, मैं समझने लगी कि वो स्ट्रेट ड्राइव कितना ऑसम क्यों है, या वो सचिन का जो स्ट्रेट ड्राइव है वो इतना पॉपुलर क्यों है, या द्रविड जो है वो मिस्टर डिपेंडेबल क्यों है, या द वॉल उनको क्यों कहा जाता है, या फिर रिकी पॉन्टिंग इतने सक्सेसफुल कैप्टन, या उनकी जो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम है उसने इतने सारे वर्ल्ड कप्स कैसे जीते हैं, या वेस्ट इंडीज़ के जो ग्रेट रहे हैं जिन्होंने 1975 का वर्ल्ड कप जीता है, या फिर 1979 का भी वर्ल्ड कप। जैसे जैसे मुझे ये नॉलेज मिलने लगा, मुझे इंटरेस्ट आने लगा, और साथ में इंग्लिश भी ऑर्गेनिकली इम्प्रूव होने लगी। एंड द रीज़न इज़ क्योंकि वो इंटरेस्ट, वो जो एक इन्फ्लुएंस मुझ पे आया, उस वजह से जो मेरा इंग्लिश पे कमांड है वो भी एस्केलेट होने लगा, उसको भी एक पुश मिलने लगा। सो फ्रेंड्स, आई थिंक कि जो हमारे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं, जो हमारी लाइकिंग्स होती है, उसका एक बहुत ही पॉजिटिव इम्प्लीकेशन या पॉजिटिव या गुड इन्फ्लुएंस हमारी पर्सनैलिटीज़ पर आता है। और रही बात इंग्लिश की, तो नेचुरली हमें उसमें बहुत एफर्ट नहीं लगाना पड़ रहा है। वो बहुत ऑर्गेनिकली वो वर्ड्स, वो वोकैबुलरीज, वो प्रोनाउंसिएशंस, वो फ्लुएंसी, वो प्रिसिशन, वो ऑर्गेनिकली होता जा रहा है, नेचुरली, इनीटली, और बहुत ऑब्वियस तरीके से हमारे अंदर आता है। सो व्हाट आई मीन इज़, और क्रिकेट अगर मैं बात करूँ तो आई थिंक के मोर देन 90% या ये कहूँ कि 100% लोग होंगे जो क्रिकेट अगर हमेशा तो नहीं लेकिन वर्ल्ड कप्स तो फॉलो करते होंगे, IPL तो फॉलो करते होंगे, या क्रिक बस पे अपडेट्स तो लेते होंगे। तो आई थिंक क्रिकेट इज़ समथिंग जो कि बहुत नेचुरली हमारा इंटरेस्ट है, और अगर वो आपका भी वैसा ही इंटरेस्ट है जैसा मेरा इंटरेस्ट है, तो आपके इंग्लिश पर भी वो बहुत गुड इन्फ्लुएंस की तरह आप पर आएगा। सो अगर क्रिकेट नहीं तो फुटबॉल, वो भी बहुत ही अमेजिंग स्पॉट है। आई थिंक उसका भी फैंडम और उसके भी फ़ैन फॉलोइंग बहुत एक्सट्रीम और बहुत अटमोस्ट लेवल पे है। तो इन दैट केस ऑल्सो, जैसे कि वहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत पॉपुलर प्लेयर्स है जैसे क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो अगर हम ये नाम जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो है, अगर ये नाम हम एग्जैक्टली ऐसे ही प्रोनाउंस करने की कोशिश करेंगे तो ऑब्वियसली हमारे टंग रोलिंग में काफ़ी हेल्प मिलती है, जो ऑफकोर्स प्रोनाउंसिएशन एक बैरियर होता है। जब भी हम इंग्लिश बोलते हैं तो हम फ्लुएंट साउंड करते हैं, बट बिकॉज ऑफ बैड प्रोनाउंसिएशन हम इंप्रेसिव साउंड नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे प्लेयर्स के नाम हम बहुत अच्छे से लेने की ऑब्वियस कोशिश करते हैं, और हमारे लिए ईजी और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी हो जाता है बिकॉज फुटबॉल हमें पसंद है। तो व्हाट आई मीन इज़ कि जो
पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट अगर हमारे होते हैं तो हमारी जो लर्निंग होती है वो बहुत इंजॉयबल होने लगती है, हम काफ़ी उसे फ़न वे में लेते हुए सीख जाते हैं और पता भी नहीं चलता कि हम सीख गए हैं। तो एक स्पोर्ट्स जो है इट्स समथिंग जो आई गेस हर पर्सन के अंदर, जैसे एक एक्टर होता है, एक सिंगर होता है, मे बी अ बाथरूम सिंगर, वैसे एक प्लेयर भी होता है, एक स्पोर्ट्समैन भी होता है। तो आई थिंक स्पोर्ट्स जो हमें लाइफ लेसन सिखाते हैं वो बहुत टॉप नॉच लेवल के सिखाते हैं। सो व्हाई नॉट कि उसी चीज़ को हम हमारे इंग्लिश कम्युनिकेशन के लिए भी चैनलाइज करें, जैसे कि क्रिकेट ने मेरा इंग्लिश कम्युनिकेशन को बूस्ट करने में बहुत हेल्प किया। आई गेस पूरा भी मैं क्रेडिट दूं तो इट वोंट बी अ सरप्राइजिंग थिंग फॉर मी। क्रिकेट का जो मेरा इंटरेस्ट है, जो मुझे अच्छा लगता है, जैसे रवि शास्त्री जी है, इवन फॉर दैट मैटर जेफरी बॉयकॉट है, ये सारे जो कमेंटेटर्स प्लेयर्स रहे हैं, जब वो कमेंट्री करते हैं तो जब इंग्लिश बहुत फैसिनेटिंग लगती है तो हम वैसे बोलने की भी कोशिश करते हैं। तो आई थिंक थोड़ा सा अगर हम अप्रोच चेंज करें, अगर हमें लगता है कि क्रिकेट हमें बहुत पसंद है तो वहाँ पे जो प्रेजेंटेशन सेरेमनीज़ होती है, जो पैनल इंटरव्यूज़ होते हैं, इवन क्रिकेटर्स के पॉडकास्ट होते हैं, उनको हम देखें, उन्हें ऑब्जर्व करें, उनके प्रोनाउंसिएशंस, उनके वर्ड्स, उनके सेंटिमेंट्स, वो क्या बोलना चाह रहे हैं वो सारा, क्योंकि सारे क्रिकेटर्स जो हैं वो अपने इंग्लिश पर वर्क करते ही हैं। प्रेजेंटेशन सेरेमनी में जब मैन ऑफ द मैच अवार्ड लेने जाते हैं तो वो इंग्लिश में ही इंटरेक्ट करते हैं। तो आई थिंक इंग्लिश इज़ अ ग्लोबल लैंग्वेज और सबको आना चाहिए। और अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं किसी भी वजह से और स्पोर्ट्स में आपका इंटरेस्ट है, जैसे कि क्रिकेट या फुटबॉल और एनी अदर स्पोर्ट, तो आप उस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को चैनलाइज कीजिए, आप उससे अपने इंग्लिश कम्युनिकेशन को इन्हांस कीजिए, उसको एस्केलेट कीजिए, उसको डेकोरेट कीजिए। क्योंकि अगर आप इस तरीके से सीखेंगे और ख़ुद को सिखाएंगे तो प्रॉबेबली आपका जो इंग्लिश लर्निंग है वो बहुत ऑर्गेनिकली आप सीख पाएंगे। एंड नंदलेस आप वो जो चैलेंजेस जो फेस कर रहे हैं वो आप फेस कम करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि आपका जो वो प्रोसेस ऑफ लर्निंग है वो बहुत एक्साइटिंग, इंटरेस्टिंग एंड रिजुविनेटिंग हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, आई थिंक स्पोर्ट्स कैन बी, शुड बी एंड मस्ट बी वन ऑफ द वेज थ्रू विच हम हमारे इंग्लिश कम्युनिकेशन को बूस्ट कर सकते हैं। थैंक यू। Oh, and one more interesting thing जो इट जस्ट स्लिप्ड ऑफ माई माइंड, तो ये है कि आप जब कोई स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट लेते हैं तो नेचुरल सी बात है कि आप न्यूज़पेपर में भी वो आर्टिकल रीड करने की कोशिश करते हैं जहाँ पर आपको वो इन्फॉर्मेशन डिटेल में मिले। एंड जब आप वो आर्टिकल रीड करते हैं तो डोंट फॉरगेट कि आप सिर्फ रीड मत कीजिए, वो वर्ड्स भी आप गेन कीजिए, जो वोकैबुलरी, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि स्पोर्ट्स और इंग्लिश कम्युनिकेशन कैसे हम हैंड टू हैंड पैरेलली जो है हम ले सकते हैं हमारी लर्निंग के लिए। एंड मैगज़ीन्स जो होती है, स्पोर्ट्स मैगज़ीन्स, वो भी आप रीड कीजिए, बहुत मज़ा आएगा क्योंकि वो आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। तो जब आप उसे रीड करेंगे तो आप इस सोच के साथ रीड नहीं करेंगे कि ओ आई एम रीडिंग, आप इस सोच के साथ रीड करेंगे दैट यू आर रीडिंग समथिंग विच इज़ ऑफ योर इंटरेस्ट, विच इज़ ऑफ योर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। एंड थर्डली, रही बात पॉडकास्ट की, तो आप पॉडकास्ट में डेफिनेटली बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर्स हैं जैसे रवि शास्त्री जी, जिनका मैंने एग्जाम्पल दिया। अगर आप उनका इंटरव्यू देख रहे हैं तो प्लीज़ लिसन टू हिम केयरफुली, ही हैज़ एन अमेजिंग सेट ऑफ वोकैबुलरीज। तो आप उसे गेन कीजिए, ध्यान से सुनिए एंड ट्राई टू यूज़ इट इन योर प्रैक्टिकल डेली लाइफ। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो मेरा पर्सनल फेवरेट है, रीडिंग ऑटोबायोग्राफीज ऑफ फेमस क्रिकेटर्स जस्ट लाइक डेमीगॉड ऑफ क्रिकेट द सचिन तेंदुलकर, उनका आप रीड कर सकते हैं, युवराज सिंह का रीड कर सकते हैं, सुनील गावस्कर का रीड कर सकते हैं। जब आप रीड करेंगे तो मज़ा भी आएगा और साथ में आपका इंग्लिश कम्युनिकेशन जो है वो बहुत ही एस्केलेट हो जाएगा। सो डोंट फॉरगेट टू यूज़ ऑल दीज टिप्स। थैंक यू।